दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम से। दोस्तों मैं हूं रविंद्र ओझा और आज हमारे साथ है रोहित भट्ट। रोहित की ऑल इंडिया रैंक 22nd आई थी दिसंबर 2021 सी एंट्री एग्जाम्स में। रोहित से हम बहुत सारी बातें करेंगे आज कि इनकी ऑल इंडिया रैंक 22nd कैसे आई थी, इनकी जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी। रोहित, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ऑल इंडिया रैंक 22nd के लिए एंड वेलकम टू द चैनल विजडम सीए। थैंक यू सर। रोहित, सबसे पहला थोड़ा सा मुझे बताइए कि जो आपकी ऑल इंडिया रैंक 22nd है तो इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या थी और बेसिकली कौन कौन से पेपर्स में आपके अच्छे मार्क्स आ रखे हैं। सर एक ऑडिट को छोड़ के तो सब में ही अच्छे आए हैं, हम्म। लाइक 70+ सब में ही है। हम्म। मेरी स्ट्रैटेजी, तो मेरा माइंडसेट यही था कि जब मैंने हम्म। मेरे फाउंडेशन एग्जाम खत्म हुए थे उसके बाद से जो पढ़ाई शुरू करी थी वो इसी माइंडसेट से करी थी कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक लानी है। तो मैंने स्टार्टिंग से फोकस ये था कि मैं प्रैक्टिकल में तो अच्छे ले आऊंगा, लेकिन मैंने थ्योरी में भी साथ में फोकस करना था कि अगर रैंक लानी है तो हमें सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। जी जी जी। सो आपने तैयारी कब से शुरू करना शुरू कर दी थी। सर जब मैंने दिसंबर 20 में फाउंडेशन एग्जाम दिया था तो जिस हम्म। दिन एग्जाम खत्म हुए उसके नेक्स्ट डे से मैं लेक्चर शुरू कर दिया था। ओके, दिसंबर 2020 में आपने फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करा था, उसके बाद आपने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी ऑल इंडिया रैंक 22nd सी एंटर में आई हुई है, करेक्ट। और तैयारी यस कैसे सर। करते थे आप, तैयारी का जो शेड्यूल है, क्योंकि सीए इंटर में आप में काफी सिलेबस वास्ट है और इसमें बोथ ग्रुप तैयार करना और ऑल इंडिया रैंक 22nd लेकर के आना तो अपने आप में एक बड़ी चीज है। मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपकी तैयारी कैसे होती थी, आप किस किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को आप मैनेज करते थे। तो स्टार्टिंग से जब मैंने लेक्चर देखना शुरू किया तो मैंने इंश्योर किया कि मैं एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ूंगा और एक हम्म। थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ूंगा। और जो ठीक भी है। सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ जैसे थ्योरी करा तो मैं साथ साथ में उसको लर्न करता जाऊंगा। और हम्म। प्रैक्टिकल में लेक्चर नहीं देखने, बस खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे ही मैंने दो दो का कॉम्बिनेशन बना के सारे सब्जेक्ट खत्म करे। और उसमें भी मेरा फोकस जो था वो था आईसीए की स्टडी मटेरियल में, क्योंकि मेजोरिटी जो पेपर आएगा कॉन्सेप्ट में से आता है। ओके, मतलब इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है उस पे आपने बेसिकली फोकस करा। आई थिंक आपने स्टडी मैट कई बार करे होंगे। ये सर मैंने हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट 3 टाइम्स किया था स्टडी मटेरियल। 3 टाइम्स केवल इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपका जो एक मैं अगर बात करूं पूरा सिलेबस है ना, नॉट रिवीजन ओनली सिलेबस, सिलेबस आपका कब तक खत्म हो गया था। जुलाई 10 तक खत्म हो गया था। जुलाई एंड तक खत्म हो गया था और आपने क्लासेस कब से शुरू कर रखी थी। हाँ तो मैंने क्लासेस जो शुरू तो एग्जाम के बिल्कुल जस्ट बात कर दी थी। फिर मैंने अपने लेक्चर्स जो थे वो जुलाई 10 तक खत्म कर दिए थे 2021 में। इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो लेक्चर्स, एक लेक्चर 2 से 3 घंटे के आसपास का तो होता ही है और 8 सब्जेक्ट्स हैं टोटल जी। बोथ ग्रुप मिला करके। आपने इसको मैनेज कैसे करा। तो जब मैंने प्रैक्टिकल किए ताकि लेक्चर की ड्यूरेशन कम हो जाए, हम्म। इसके लिए जो मैं करता था मैंने टीचर ने कॉन्सेप्ट समझाया, एक आध क्वेश्चन कराया वो सॉल्व कर लिया। उसके हम्म। बाद जो टीचर और भी क्वेश्चन बहुत सा प्रैक्टिस के कराते हैं, मैं वीडियो रोका, खुद क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर मेरा बुक से सोल्यूशन मैच हो रहा है तो मैं उस वीडियो के पार्ट को स्किप कर देता था। और जहाँ पे मेरे को लगता था कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पहले से ही आता है, ये आसान लग रहा है, तो मैं उसकी स्पीड बढ़ा देता था लेक्चर की। ओके, लेक्चर की स्पीड और बढ़ा थ्योरी करके आप क्लासेस उसको में जल्दी मैंने खत्म कर इसलिए ये लेते थे। करा कि, और अपने ग्रेट। थ्योरी सब्जेक्ट में मैंने ट्राई किया था कि मैं जो टीचर के लेक्चर लूँ वो बहुत ज्यादा ड्यूरेशन के ना हो। हम्म। ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो प्लानिंग थी, स्ट्रेटजी, कोर्सेज खत्म करने की, क्लासेस खत्म करने की, तो आप स्पीड बढ़ा देते थे। और अगर आपको कोई लेक्चर्स ऑलरेडी समझ आ रहा है, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कोई समझ आ रहा है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ आ रहा है, तो जो लेक्चर का कॉन्सेप्ट है वो आप उसको स्किप कर देते, करेक्ट। आप उसको बेटर देन अंडरस्टैंडिंग यस फ्रॉम द सर। लेक्चर आप उसको बुक से ही समझ लेते थे, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, करेक्ट। यस। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और आपकी जो टाइमिंग थी पढ़ाई की वो कैसे थी। मैं सर अपना सुबह 7 या 8 बजे से अपना लेक्चर देखना मतलब उठता था, फिर लेक्चर देखने शुरू करता था। फिर बीच में ब्रेक ब्रेक लेके मैं मेरा जो शेड्यूल था, मैं रात में 8 बजे के बाद नहीं पढ़ता था। रात को 8 बजे तक। डे टाइम में मैं ओके ओके, मतलब कि बस डे फिर टाइम एक में तो जो भी ऐसे आपकी कोई स्टडी। वीडियो देख
रहे हैं वो ये कंसिडर ना, जो वीडियो देख रहे हो ये कंसिडर ना करे कि मैं 11-12 आवर्स पढ़ता था, मैं पढ़ता 7 to 8 आवर्स ही था। अच्छा अच्छा, मतलब टोटल आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे, और तैयारी डे टाइम में आपकी सारी की सारी तैयारी हुआ करती थी, और 7 से 8 घंटे में इंक्लूडिंग लेक्चर्स एज वेल, मतलब लेक्चर्स भी आपको जो देखने होते थे आप लेक्चर्स भी देखते थे, और साथ में आपकी जो स्टडी हुआ करती थी उसको भी आप स्टडी किया करते थे, और साथ में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी आप समझ लिया करते थे, करेक्ट? ओके, ग्रेट। Yes, सो आपने इसके बाद और क्या क्या चीजें, जैसे कि आपने स्टडी मैट तो रेफर करा था इंस्टीट्यूट का, स्टडी मैट को रेफर करने के अलावा आपने कुछ और भी बुक्स रीड करी थी या केवल स्टडी मैट इंस्टीट्यूट का? सर मैंने जो अपने पढ़ाई करी थी वो आईसीए की स्टडी मटेरियल को बेस बना के ही करा था। ओके, मतलब सबसे पहले आप स्टडी मैट उठाते थे, और अगर कोई चीज उसमें समझ ना आए तो आप जो फैकल्टी उनके लेक्चर्स को आप देखते थे, इस तरीके से आपने पढ़ाई करी। ओके, बाकी आपकी जो थियरी यस सब्जेक्ट्स हैं, थियरी सब्जेक्ट्स, उनको आपने कैसे स्टडी करी थी? सर, मैंने लॉ में तो ऐसे करा था कि मेरे को हर हम्म कॉन्सेप्ट एक बार समझना है, उस हम्म एग्जाम्पल या क्वेश्चन देख लिया कि पेपर में कैसा बनता है, उसके बाद मैंने लॉ की लैंग्वेज पे बहुत फोकस किया है। हम्म और अगर मैं ऑडिट और एआई सिस्टम की बात करूं तो उसमें मैंने क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करी है, क्योंकि उसमें पॉइंटर्स आते हैं, और ऑडिट सब्जेक्ट में तो वरना अगर हमने क्वेश्चन बेस्ड स्टडी नहीं करी है तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता कि कौन से क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, बहुत बढ़िया रोहित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी जो प्लानिंग थी, आपकी जो स्ट्रेटजी थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने स्टडी मैट पे ज्यादा फोकस किया, और यही एक सबसे बड़ा रीजन था जिससे कि आपकी ओवरऑल रैंक 22 आई। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मॉक टेस्ट पेपर्स भी अटेम्प्ट करे थे? सर मैंने हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 3 to 4 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। 3 to 4 मॉक टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मॉक टेस्ट पेपर्स का बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। मॉक टेस्ट पेपर्स सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप मुझे ये बताइए कि जो मॉक टेस्ट पेपर्स आपने सॉल्व करे थे, तो उसका बेनिफिट आपको कहाँ तक मिला और कैसे मिला? सर उसमें एक तो स्पीड का बेनिफिट होता है कि हमें समझ आता है कि अगर हम नहीं कर पा रहे तो हम कहाँ पे अपना टाइम सेव कर सकते हैं, जिससे हम 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि पेपर की आईसी इतना लेंथी बना रहा है आजकल। दूसरा, हमें हम्म ये पता चलता है कि हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिससे ताकि हम वो चीज पहले पेपर में अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और एक ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन भी हमें समझ आ जाता है कि हम इसके बाद ये करेंगे, वरना डायरेक्ट पेपर में जाएंगे तो हमें क्वेश्चन, जो ऑप्शनल क्वेश्चन उसमें चूज करने में बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। फ्रेंडली हमारे एग्जाम फियर को दूर करता है जब हम मॉक टेस्ट लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें टाइमिंग होती है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो बैठने के बाद वहां पे कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग का जो 50 मिनट्स है, अगर आपने उसमें अच्छी तरीके से सेट कर लिया तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। अगर आपने कोई गलत क्वेश्चंस ले लिया, कोई भी अपने पहले गलत क्वेश्चंस ले लिया, तो स्टार्टिंग का जो 1 घंटा है ना, अगर आपका आधे घंटे अगर निकल गया सही से, तो आपका पूरा पेपर सही से निकल जाता है, अदरवाइज वहां पे डिफिकल्टीज हो सकती है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, एग्जाम्पल के अकाउंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है, अब अकाउंट्स में उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया पार्टनरशिप, तो लंबा क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, बड़े मार्क्स ही होते हैं, और वहीं पे अगर कहीं फंस गया स्टार्टिंग में, तो एक तो कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है, और उसके बाद उसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा लग जाती है। टाइम वेस्ट हो बिल्कुल, जाता है। तो ये चीजें मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने से दूर हो जाती हैं, एंड आई ऑलवेज मैं बताता हूँ कि मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व बिल्कुल आप करिए, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने का फायदा बहुत ज्यादा है। एंड रोहित, और भी कुछ आप शेयर करना चाहेंगे इसके अलावा, कि आपकी स्ट्रेटजी, आपकी जो प्लानिंग थी उसमें और भी कौन सी चीजें थी जो कि आपको उसने हेल्प करा? सर मैंने एक तो कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करी है, ऐसे नहीं कि लास्ट 1-2 महीने में कोई रिवीजन लेक्चर के भरोसे नहीं बैठा, मैंने रिवाइज करा है 3 to 4 टाइम हर सब्जेक्ट को, क्योंकि तभी हम वो पेपर में वैसा आईसी जैसा आंसर चाहता है वो लिख पाएंगे। और प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करा है, क्योंकि अगर हम लॉ में आंसर अच्छे से नहीं लिखेंगे तो हमें मार्क्स, एवरेज मार्क्स मिलके रह जाएंगे। हम्म। मैंने प्रेजेंटेशन अच्छी करी, आईसीए का रिक्वायरमेंट समझी, इसलिए मेरे लॉ में 86 मार्क्स है। ओके, प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छी करी थी पेपर्स में।
ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो रोहित, बहुत बहुत अच्छी चीज आपने बताई और बहुत कुछ अच्छी स्ट्रेटजीज आपने बताई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में बहुत अच्छी तरीके से फोकस करा था, आपने उसको एटलीस्ट 3-4 बार रिवाइज भी कर लिया था, मॉक टेस्ट पेपर आपने सॉल्व करे। तो समरी ऑफ द वीडियो इज दिस कि सर, अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लाना है या अगर आपको अच्छे मार्क्स से सीए एग्जाम्स पास करना है, तो इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है उस पर आप फोकस करिए। देन इंस्टीट्यूट के जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं या कहीं से भी मॉक टेस्ट पेपर्स आप जरूर दीजिए, जिससे कि आपको बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है। सो रोहित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी कोई इसके अलावा अपने छोटे भाइयों को या अपने जूनियर्स जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो मैसेज देना चाहूंगा वो है कि अपने जो एक फ्रेंड सर्कल बनाए, जब आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन चीजें डिस्कस करते हैं वो पॉजिटिव लोगों को बनाए, नेगेटिव लोगों को अपने से दूर रखें, क्योंकि या सीए की लाइन में कई लोग मिलेंगे बोलेंगे पास होना है मुश्किल है, रैंक तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक ये माइंडसेट का खेल है, जब तक आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है तो नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली। सो रोहित, थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें बताने के लिए और अपने जूनियर्स के साथ में ये सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।